नमस्कार। जब भी कोई रिश्ता टूटता है, कोई चीज टूटती है तो दुख होता है, दर्द होता है। और जब रोमांटिक रिलेशनशिप ब्रेक होता है, डिवोर्स होते हैं, हम अपने पार्टनर से अलग होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, हमें बहुत ज्यादा हर्ट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में, हमारे फिजिकली हमसे कुछ अलग हो जाता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कितना पेन करता है और उसमें कितना टाइम लगता है हील करने में। इसी तरह जैसे हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं और वो हमारा ब्रेकअप हो जाता है, हमसे अलग हो जाता है कोई भी रीजन से, जो हमारा इमोशनल पेन है वो भी हमें बहुत ज्यादा दर्द देता है। लेकिन सच्चाई क्या है, उसको हमें हील तो करना है, जिंदगी तो जीनी है। हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं, और सबसे बड़ी बात हमें लगता है कि शायद मुझ में कुछ कमी है कि मेरे पार्टनर ने मुझसे चीट किया, मुझे छोड़ दिया। हमें हर्ट होता है और हमें उस पर गुस्सा भी आता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिश्ते हम बनाते क्यों हैं, रिलेशनशिप अगर ब्रेक होते हैं तो उनको हील कैसे कर सकते हैं, रिश्ते क्यों बनाते हैं। हम सब अगर एक अपने आप से क्वेश्चन पूछें, हमें जिंदगी में क्या चाहिए? खुशी। हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हैं। हम रिश्ते भी इसलिए ही बनाते हैं, हमें लगता है कि दूसरा जो हमारा पार्टनर है, जिससे वो हमें क्या देगा? खुशी देगा, पीस ऑफ माइंड देगा। तो क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। हम सब डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? अपने कल्चर बैकग्राउंड से, बिलीफ सिस्टम से, अपनी अपब्रिंगिंग से। हमारे अंदर कुछ मेमोरीज फीड है और हमारी अपने पार्टनर के लिए एक इमेज है। जब वो मैच हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है और हम उस रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो ये सब कहाँ किसका है? एक तो थॉट्स का और एक मेमोरीज का। अगर हमारे अंदर इमेज ना हो, हमारे अंदर कोई मेमोरी फीड ना हो, तो हमारा झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि हम अपनी मेमोरीज के थ्रू उस दूसरे आदमी को वैसा ही देखना चाहते हैं। अगर दोनों हम मैच करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता है, नहीं तो ब्रेकअप होता है। जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी में खुशी चाहती हूँ, पीस ऑफ माइंड, इसी तरह से मेरा पार्टनर भी तो मुझसे वो ही एक्सपेक्ट करता है। पर थॉट्स की मैंने बात की, तो क्या मैं अपने पार्टनर के साथ 24 आवर्स खुश रहती हूँ? शायद नहीं। बहुत बार और फीलिंग्स भी आती हैं, और फिर अगर मैं बहुत खुश हूं तो मेरे अंदर एंजाइटी, वरी, सारी चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे ये समझा कि दूसरा मुझे खुशी नहीं दे सकता, और अगर मेरा ब्रेकअप होता है तो मुझ में कोई कमी नहीं है। ये सारा गेम किसका है? हमारी सोच और हमारी मेमोरीज का, हमारी इमेज का। इसी तरह से दूसरा आदमी भी तो मुझसे खुशी एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ब्रेकअप होता है तो उसको हमें हील तो करना ही है। और जल्दी हम इस दर्द से बाहर निकलते हैं, उतना ही हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो एक टाइम तो होता है कि अब हमें जिंदगी में कुछ नहीं लगता और हमारी जिंदगी रुक गई है। तो फर्स्ट तो यही आया कि हमें देखना है कि इससे अगर मेरा ब्रेकअप है तो मुझ में कोई कमी, ऐसा नहीं है कि मैं वर्दी नहीं हूं, मैं लवेबल नहीं हूं, मैं सब हूं, लेकिन हम दोनों के बीच या जो इमेज है वो हम एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे लोग, जब ब्रेकअप होता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमें लगता है मेरे साथ क्यों हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, नहीं सब ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। हम प्रिटेंड करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ा। इमोशनल पेन को बहने दीजिए, उसको फील कीजिए, जितना भी पेन है, गुस्सा, रिजेंटमेंट, आराम से बैठ के जो भी आपकी थॉट्स चलती हैं उनको देखिए, उनको फील कीजिए, सुपर कंडक्टर की तरह उनको बहने दीजिए। बहुत जरूरी है। नहीं सब ठीक है, नहीं गड़बड़ है। यहाँ पे जितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, उतनी जल्दी आप बाहर निकल पाएंगे। उन इमोशंस को सेकंड लिख लीजिए। जब आप चीजों को लिखते हैं तो आपके अंदर से बहुत सारी इमोशंस और बाहर निकलती हैं, और हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ अच्छा हो गया, मेरे बेटर फ्यूचर के लिए। ब्रेकअप के बाद चीजें आती हैं कि किसी को जो इमोशंस हैं अनसेंसर्ड, उनको बताइए अपने क्लोज फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी को। ये मत सोचिए कि वो मुझे जज करेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं, किसी से बात कीजिए, किसी को बता दीजिए। जो हमारे लव रिलेशनशिप होते हैं वो एक एडिक्शन की तरह है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, कोकेन का, जो कि हमें हाई देता है, लेकिन जब वो
जाता है और हम उसको छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, एंजाइटी, प्रोटेस्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो इसी तरह से वो विड्रॉल सिम्टम्स हमें फेस करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड टर्की, मतलब कि एकदम से जब ये चीज हुई विड्रॉल, उस चीज को बिल्कुल, ये नहीं थोड़ा 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 टेस्ट करना है जैसे उसमें, नहीं, बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना है। किसी की पिक्चर लेके, फोटो लेके हम बैठे हैं और फिर पास्ट में चले गए, सोचते जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल जला दीजिए, नंबर डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया पे अनफॉलो कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने अपना कनेक्शन कट करना है। और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ कैसे आएगी, आप अपने आप को सेल्फ काउंसल करेंगे, एक्सेप्ट के लिए, यस इट्स ओवर, आई एम वेरी पावरफुल बीइंग, राइट। उसके बाद पास्ट इज पास्ट, अब मुझे आगे बढ़ना है, मैं आई एम ए न्यू पर्सन। तो जिस तरह की भी आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स अपने आप को दीजिए उन चीजों से निकलने के लिए। उसके बाद अपने सोशल सर्कल में जाना शुरू कीजिए, नया अपना सर्कल बनाइए। उसके बाद आता है कि आप फिजिकल कोई गेम में कहीं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, जहां के आप ऑक्यूपाई हैं, अपने आप को बिजी रखिए। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या। किसी को 1 वीक लग सकता है, किसी को 1 मंथ लग सकता है, किसी को 1 साल भी लग सकता है, लेकिन बार बार इस दर्द से तो मुझे निकलना पड़ेगा जिंदगी में। मैं इस दर्द को लेके नहीं बैठ सकता, और अब मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। नए नए ऑल्टरनेटिव्स देखिए, लोगों से मिलिए और अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कीजिए। थैंक यू।